जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए, माता रानी के नाम का जयकारा लगाते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में साथियों मैं आपको बताऊंगी, माता के पावन नवरात्रे चल रहे हैं। अष्टमी या नौमी वाले दिन ऐसा एक और सिर्फ एक ऐसा महा उपाय जिसको कर लेने से आपके विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर होंगी। आप बहुत सारे उपाय करते हैं, कभी कभी बहुत देर हो जाती है किसी कार्य में, उसके लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन आपको कहीं आकर ये लगता है कि कोई भी उपाय अपना असर नहीं दिखा रहा है, कारगर साबित नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, माता रानी के पावन नवरात्रे, माता रानी सब घर घर में आई हुई हैं। माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली हैं, सब देखने वाली हैं, मन की बात को सुनने वाली हैं। माता रानी के नवरात्रों में अष्टमी नवमी पर सिर्फ एक उपाय और महा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी। और मेरा अटूट विश्वास है कि आपका विवाह दूसरे नवरात्रे आने से पहले पहले ही निश्चित पक्का हो जाएगा या हो भी जाएगा। ऐसी माता रानी की कृपा है, यदि माता रानी का सच्चे मन से और श्रद्धा से आप इस कार्य को कर लेते हैं। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले चैनल पर यदि नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। बोलो सांचे दरबार की जय। माता रानी के पावन नवरात्रे अष्टमी या नौमी के दिन, जिस दिन भी आपके यहाँ अष्टमी पूजन होता है तो अष्टमी, और अगर आपके यहाँ नौमी पूजन होता है तो नौमी, उस दिन आपको क्या करना है इस बात को ध्यान से सुनिए। अष्टमी के दिन या नौमी के दिन प्रातःकाल उठकर आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। आपने यदि पूरे 9 व्रत रखे हैं तो भी, आपने यदि 2 व्रत रखे हैं तो भी, और यदि आपने कोई व्रत नहीं रखे हैं तो भी। कन्या तो सब चिमाते हैं अपने घर में, माता रानी को सब बुलाते हैं। जगदम्बा आती है नन्हे नन्हे पैरों से चलते हुए और सब उनका स्वागत करते हैं। तो ये आपने जिस भी कंडीशन उसमें कोई भी रही हो, पूरे 9 नौरते भर आपकी कोई समस्या रही हो, परेशानी रही हो कि आप नहीं कर पाए हो नवरात्रे, तो भी अष्टमी वाले दिन आप उठिए, नहा धोकर आप माता रानी का भोग बनाएंगे। हलवा, चने और पूरी, खीर या मावे से बनी मिठाई, जो आपकी श्रद्धा है वो आप भोग बना लीजिएगा। घर को साफ स्वच्छ एकदम से कर दीजिएगा। 1 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु की कन्याएं आप अपने घर में निमंत्रण दीजिए और उन्हें बुलाइए, और बिल्कुल आपके मन के अंदर ये भाव हो कि मेरे यहाँ माता रानी स्वयं चलकर आ रही हैं, उनकी सेवा, उनकी पूजा इसी भाव से आपको करनी है। और पूरे मन श्रद्धा से आप अब करेंगे तो आपके विवाह में आ रही सारी बाधाएं निश्चित ही दूर होकर सारे काम बनते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम तो इतने लंबे समय से परेशान थे, बहुत सारे उपाय करे। कई बार सारे उपाय हर किसी के ऊपर काम नहीं भी करते हैं, कुछ ग्रह चाल का भी असर होता है, तो करने में कोई बुराई नहीं। ये इसने काम नहीं किया तो दूसरा उपाय कर लीजिए। पिछले उपाय काम नहीं करे तो ये उपाय आपके ऊपर अवश्य काम करेगा। नहा धोकर आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा और कन्याओं को अपने घर बुलाइए, उनके लिए स्वच्छ आसन दीजिएगा। भोग प्रसाद आपने बना लिया, माता रानी को आपने भोग लगा दिया है, माता रानी के सामने अपनी अर्जी आपने लगा दी है। अब आपने कन्याओं को बुला लेना है और पानी में हल्दी डालकर उनके चरणों को धोना है। उसके बाद उस पानी को अपने ऊपर आपको छिड़क लेना है। पूरे घर में बाद में छिड़केगा, सबसे पहले अपने ऊपर आपको उस पानी का छींटा लगा देना है, माता रानी का ध्यान करते हुए। उन्हें बड़े प्रेम से आपको भोग खिलाना है, प्रसाद खिलाना है। कुमकुम से जब आप उनके मस्तक पर बिंदी लगाओगे सबके, तो उसी उंगली से, जिस उंगली से आपने सब कन्याओं को बिंदी लगाई है, उसी उंगली से वही जो आपके उंगली पर कुमकुम बची है अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा। उनको मोली बांधिएगा। लाल रंग की चूड़ियां, लाल रंग की चुन्नी आपको उन बच्चियों को अवश्य, उन कन्याओं को अवश्य ही प्रदान करनी है। लाल चूड़ियां, लाल चुन्नी आप उन्हें पहनाइएगा। चाहे आप कड़े ले लीजिएगा, जो भी आप ले सकते हैं वो आप ले लीजिएगा। लाल रंग का एक रुमाल भी जरूर आप कन्याओं को दीजिएगा। फिर उनको आप जब खाना बनाते हैं, अपने जो भोग बनाया हलवा, उसमें केसर थोड़ा सा अवश्य मिलाइएगा। वो भोजन आप छोटी छोटी जो बच्ची हैं उनको आप अपने हाथों से खिलाएं तो बहुत अच्छा है। चाहे वो लड़का है जिसकी विवाह की इच्छा है और हो नहीं पा रहा, और चाहे वो लड़की है। और एक और बात बता दूं, लड़का और लड़की अगर हमारे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रह रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में ये मनाया जाता है। यदि आप हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं और आपको कन्या नहीं मिल रही है तो माता आपकी कर सकती हैं, क्योंकि माता माता को पहचानती है, तो इसलिए माता इस कार्य को कर सकती हैं। ये सब पहनाने के बाद आप उनके हाथों में जब मेहंदी लगाएंगी, यहाँ पर लगाएं या यहाँ पर, वो कीप संभाल के रखिएगा। उसी कीप से आपको अपने हाथों में भी मेहंदी लगानी है। यहाँ पर
अपने हाथ सजाइए और मन ही मन ये कामना करिए कि माता रानी की मेहंदी मैंने लगाई है, माता रानी की बिंदी मैंने अपने मस्तक पर लगाई है, हे माता रानी अब मेरा कल्याण। ऐसा कहते हुए, ऐसे भाव रखते हुए, शुद्ध भाव रखते हुए, बिल्कुल शुद्ध भाव रखते हुए आपने कन्याओं को चिमाना है। उनको भेंट स्वरूप इत्र अवश्य दीजिए। माता रानी लाल रंग से और इत्र से एकदम अट्रैक्ट होती है, इसलिए लाल वस्त्र पहनिएगा। इत्र आप अपनी जो कन्याएं आई हैं उनको भेंट करिएगा। लाल रुमाल आपको देना है और इत्र देना, बाकी आपकी जो श्रद्धा हो वो आप दीजिएगा, लेकिन इस उपाय के लिए इत्र देना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी शीशियां बाजार में इत्र की मिलती हैं, आप देखिए पहले ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। आप ये सामान की व्यवस्था करिए। कन्याओं के लिए लाल चूड़ी या लाल कंगन लेकर आने हैं, चुन्नी लेकर आनी है, और उनके लिए आपने बिंदी लगाई तो कीप लेकर आएंगे मेहंदी की, जो उनको आपको लगानी है, और भोग आपने उनको खिलाना है। उनके चरणों को स्पर्श करिए 2 मिनट। देखिए जल्दी में कोई काम नहीं करिएगा। 2 मिनट जब आप कन्या को अपने हाथों से खिला लेते हैं, हाथ धोइएगा मत, हाथ वैसे ही रखिएगा, और जब कन्या जी के चली जाएंगी तो आप वहीं उसी स्थान पर बैठ के आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत रखा है तो, नहीं तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं। 2 मिनट के लिए उन कन्याओं के पास बैठकर हाथ जोड़कर आंखें बंद कर माता का ध्यान लगाकर या अपनी अर्जी माता के चरणों में लगाइए। हे जगत जननी, हे महामाया, आज आप मेरे समक्ष विराजमान है, आप मेरी आंखों के सामने हैं, आप मेरी अर्जी को सहर्ष स्वीकार करिए। प्रत्यक्ष जब आपके सामने कोई होता है तो आपकी बात ज़्यादा जल्दी सुनी जाती है। कहते हैं ना कि चाहे आप कितना भी फोन कर लो, लेकिन जब आप आमने सामने बैठकर बात करते हो संतुष्टि तभी होती है। समझ लीजिए माता रानी के 9 रूप आपके सामने बैठे हैं और आप उनके सामने हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसा करने के बाद उनके चरण स्पर्श करिए, उनके पैरों को छुइए। देखिए 9 में से कोई ना कोई कन्या आपके जरूर सिर के ऊपर हाथ रखेंगी, मिल जाएगा माता रानी का आशीर्वाद। इस तरह से आप कन्या पूजन करके और माता रानी से मनी मन प्रार्थना कीजिए। ये उपाय इतना कारगर है कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब अंत में एक महा उपाय बता देती हूँ। ये कोई भी लड़की, कोई भी लड़का या उन बच्चों की मम्मी, माता जी कर सकती हैं। आपको क्या करना है, जितनी आपकी उम्र है, आपके बच्चे की उम्र है या जो लड़की है लड़का है खुद कर रहे हैं तो उनकी उम्र, क्योंकि कन्या पूजन में ये विधि है और इस उपाय से करने से तो सिद्ध हो ही जाएगा। कहीं कहीं ये थोड़ी सी समस्या आती है कि आज के समय में जो ये कोरोना काल चल रहा है, कन्याओं को कोई किसी के घर भेज नहीं रहा। तो हो सकता है आपको मालूम है आपके आसपास का माहौल कि आपको क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं एक महा उपाय भी लेकर आई हूँ कि आप लौंग के जोड़े, जितनी भी उम्र है, सपोज आपकी 25 उम्र है, आपको अच्छी तरह मालूम है लौंग अकेले नहीं चढ़ती है, जोड़े में चढ़ती है। तो आपने जैसे 25 उम्र है, 25 आपकी एज है, तो 25 जोड़े लौंग के आपने ले लिए। 1-2 की लौंग, और लौंग साबुत होनी चाहिए जिसके अंदर फूल होता है। लौंग कई बार फूल टूट जाता है, वो खंडित मानी जाती है, पूजा में कभी काम नहीं आती है। तो फूल वाली लौंग आपने ले ली, 25 जोड़े लौंग के लेने हैं और 25 1 रुपए के सिक्के लेने हैं। लौंग जोड़े में लेनी है और सिक्का 1, यानी कि 1 जोड़े के साथ 1 सिक्का। ठीक है, तो 25 लौंग के जोड़े हो गए, 25 1 रुपए के सिक्के हो गए। उनको लाल कपड़े में आपको रखकर बांध लेना है। ये कार्य करते हुए मन ही मन आपसे माँ भगवती के से ये प्रार्थना करनी है कि इतनी आयु मेरी हो चुकी है, 25 है, 26 है, 27 है, 30 है, 32 है, 20 है, जितनी भी है, कि इतनी मेरी आयु हो चुकी है और ये मैंने आपके समर्पित कर दी है। इस कार्य के लिए आपको मंदिर जाना अनिवार्य है। मंदिर में जाइए, माता रानी के चरणों में रखिए और अर्जी लगाकर उसके बाद 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितना समय आपके पास हो, जो भी आपको माता रानी का, चाहे दुर्गा चालीसा याद है या आपको कोई भजन याद है, चाहे तो आपको कोई मंत्र याद है। एक वीडियो में मैंने बहुत सारे हर माता के मंत्र भी आपको बताए हैं, किस माता को कौन सा मंत्र समर्पित किया जाता है। कात्यायनी माता का जो मंत्र मैंने अपनी वीडियो में बताया है, उस मंत्र को आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है। उस मंत्र का स्मरण करते हुए, नहीं तो ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप, ये तो मैं अपनी हर वीडियो में ही आपको मंत्र बताती हूँ, शायद आपको याद भी हो गया होगा। तो इस मंत्र का जाप करें, वहाँ बैठकर माता रानी के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं कि ये जितनी आयु थी मैंने आपको समर्पित करी, बस आप इससे आगे नहीं माँ, आप मेरे विवाह का कार्य आप संपन्न कराइए। आपके हाथों में मेरी डोर है, आप मेरे विवाह के कार्य को संपन्न कराइए। और अगर यदि आप माता हैं तो माँ को पहचाने, आप जानते ही हैं माँ का दर्द क्या होता है, ये तो माँ जानती है। तो आप माता के चरणों में अर्पित करें कि मेरे बच्चे की इतनी आयु हो गई है माँ, बस अब आप ही मेरा बेड़ा पार करो, मेरे मन की चिंता को दूर करो, मेरे दिमाग की परेशानी को दूर करो, मेरे बच्चों को अच्छा घर वर, चाहे वधू, जो भी आपको चाहिए वो सारी लगाकर अपने मन की सारी बात माँ से कह डालिए इस उपाय के अंदर।
और फिर देखिए चमत्कार माता रानी का, इतना चमत्कार है, इतना दिव्य, बहुत लोगों ने ये किया और बहुत लोगों के कार्य माता रानी ने पूरे किए। माता रानी चलकर आई हैं, 9 दिन माता रानी हमारे बीच में है, जो चाहे वो मनवा लो, जो चाहे वो करवा लो। वैसे कहा यह जाता है कि माता रानी से कहने की क्या जरूरत है, माता को तो सब पता है, सब पता होता है। लेकिन आपने देखा है कि जो बच्चा जिद्दी होता है उसकी बात माँ पहले मानती है। ये तो पता है कि मेरे को अपने बच्चे को ये देना है, लेकिन जो बच्चा बार बार जिद करता है, बार बार रोता है, बार बार जिद करता है, बार बार रोता है, तो माँ कहती है ले सबसे पहले मैं तेरा ही काम कर देती हूँ। करते हैं ना हम लोग भी ऐसे, हम भी ऐसे करते हैं ना। हमारा कोई बच्चा बहुत जिद्दी है, पता है ये रो रहा है बार बार, ये तो मेरे पर को परेशान करके डाल देगा, ला भाई पहले सबसे पहले इसका काम कर दो। ऐसे बच्चे बन जाइए, नटखट बच्चे बन जाइए, नादान बच्चे बन जाइए माता रानी के सामने, फिर देखिए आपके कार्य अवश्य पूरे होंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, उपयोगी होगी और आपके कार्य अवश्य बनेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि इस विधि को करने से, इस उपाय को करने से नवरात्रों में आपका कार्य सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अवश्य होगा, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है माता रानी के ऊपर, अपनी माता के ऊपर विश्वास है मेरा, अपनी माता रानी के ऊपर विश्वास है कि यदि मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ, माता रानी मेरे मुख से आपके लिए ये उपाय निकलवा रही है, तो जरूर कारगर होगा। ये माता रानी की कृपा से मेरे मुख से निकल रहा है, मैं नहीं जानती कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन ये उपाय माता रानी ने अगर मेरे से कहलवाया है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। इसी विश्वास के साथ इजाजत दीजिए आज के लिए, फिर मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माता रानी के नाम का जयकारा जितनी बार लगा सकते हैं उतनी बार लगाइए, जैसे भी जिस भी तरह लगाइए। भगवती माँ शेर सवारी जय माता की, लगे प्यारी जय माता की, नैना देवी जय माता की, मनसा देवी जय माता की, शेर सवारी, वो जितना तरह आप बोलिए, जय माता का जयकारा लगाते रहिए। माता रानी आपकी मदद करे।